लाभ रहेगा। और जो आज मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, गहरी बात है, समझने वाली बात है। किस प्रकार से शक्तियाँ आपकी मदद करेगी, और संकल्प पूर्वक यदि आप काम करते हैं तो किस प्रकार से शक्तियाँ मदद करती है। देखिए, जब भी किसी शरीर को जलाया जाता है, जब वो दिवंगत होता है, जब उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है, तो आत्मा को विश्वास नहीं होता है कि वो मर गई है। आत्मा को विश्वास नहीं होता है कि आदमी मर गया है क्या, शरीर आत्मा अलग अलग हो गई है क्या। आत्मा का इतना भयंकर प्रबल मोह रहता है कि वो अपने शरीर को छोड़ती नहीं है। वो शरीर के साथ शमशान घाट तक चली जाती है, सारी क्रियाएं देखती है, सब कुछ देखती है। जब उसकी चिता को जलाया जाता है तब भी वो बिल्कुल पास खड़ी रहती है, बिल्कुल करीब खड़ी रहती है। जैसे ही आग की लपटें बहुत तेज होती है, आग की लपटें तेज होती है, तो वो जो आत्मा है जो साथ में रवाना हुई है, देखिए अभी कुतर खाने वाले मुझे पता है, जो वो जो आत्मा है जो पास में साथ में आई है, उस आत्मा में एक दाह पैदा होता है, प्रचंड अग्नि पैदा होती है, प्रचंड गर्मी पैदा होती है, तपन पैदा होती है, तो तपन बहुत लगती है। तब वो क्या है, विचलित होकर के पानी को नहीं छू सकती, विचलित होकर के क्या होता है कि प्रचंड गर्मी में तप्त होकर के, प्रचंड आग में तप्त होकर के वो पेड़ पौधे जो होते हैं, बड़े पेड़ शमशान में, उन पेड़ों से जाके चिपक जाती है। और उन पेड़ों में जो कोई भी व्यक्ति पानी देता है, जल देता है, उसके लिए उस आत्मा के मन से आशीर्वाद निकलता है। वो आशीर्वाद उसके जीवन में बहुत मायने रखता है। उसके जीवन की तमाम बाधाएं, नेगेटिविटी जितनी भी होती है, उसको वो हटाता चला जाता है और उसके जीवन को एकदम सुगम्य करता जाता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, उन सारी समस्याएं उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से निकलती जाती है। अब तर्क यह आएगा कि लोग कहेंगे कि गीता में तो लिखा है कि न शस्त्राणि छिदन्ति न दहती पावक है, मैं तो जलती नहीं हूँ, वो आत्मा नहीं जलती। अभी जो शरीर से निकली वो खाली आत्मा नहीं है, उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी है। सूक्ष्म शरीर के साथ वो सारी गतिविधियां होती है, वो सारी क्रियाएं होती है जो दैहिक शरीर के साथ होती है। जैसे मैं देह में हूँ तो मैं देह से जितनी क्रियाएं करता हूँ, मेरे सूक्ष्म शरीर को यदि अलग कर दिया जाए तो सूक्ष्म शरीर के साथ उतना ही विचार, उतनी ही भावनाएं, उतनी ही बातें मेरे साथ बाकायदा मौजूद रहती है। मेरी आत्मा खालिश आत्मा नहीं है, मेरी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा है। तो सूक्ष्म शरीर में जो आत्मा होती है उसे दाह भी लगता है। नहीं तो मंत्रों का प्रभाव कैसे होता है, आपने देखा होगा किसी में भूत प्रेत घुस जाते हैं तो मंत्र वगैरह जपते हैं तो वो भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? आत्मा पर तो कोई असर ही नहीं होता, तो भागने का सवाल क्या। वो आत्मा नहीं है खालिश आत्मा, तो हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं वो प्रेत है, वो भूत है, वो सूक्ष्म शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर निकल गया है उसी को भूत कहते हैं। भूत का मतलब ये होता है पास्ट, यानी अब आप पास्ट हो गए, अब आप वर्तमान नहीं हो, अब आपका शरीर पास्ट हो गया, यही तो भूत होता है। तो जो भूत होता है वो सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा नहीं होती खालिश। खालिश आत्मा की बात अलग होती है, प्योर आत्मा की बात अलग होती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि उसकी आत्मा में बहुत दाह महसूस होता है और उसको आशीर्वाद मिलता है। इसलिए एक नियम पूर्वक अगर कोई आदमी शमशान के, तो जले या नहीं जले, कोई के घर में कोई मरा हो या नहीं मरा हो, दिवंगत हुआ हो नहीं हुआ, उसका कोई सवाल नहीं, संकल्प पूर्वक 42 दिन तक, 42 डेज तक यदि शमशान के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें पानी दिया जाए, उनमें जल का सिंचन किया जाए, तो उसके घर में बहुत बरकत पैदा होती है।